हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के नए वीडियो में। आज का डेट है 21 जनवरी। आज के दिन जैसे कि हमने बात किया था, निफ्टी यहाँ से 10 मूविंग एवरेज के आसपास साइडवेज एक्शन बना रहा था। तो मैं बोला था अगर यहाँ पे हमें किसी भी साइड में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमें एक अच्छा रैली मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन वही हुआ। मार्केट इस रेंज के ऊपर ही थोड़ा सा गैप अप खुला। खुलने के बाद एकदम ही नीचे आके क्लोज दे दिया है, और ये जो रेंज में आप सबको दिया था, इस ये रेंज के नीचे मार्केट ने फाइनली क्लोजिंग दे दिया है। और इसी के साथ हमें एक और नया फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में टुवर्ड्स दिस एरिया ऑफ डिमांड। तो आइए वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे। कुछ स्टॉक्स वगैरह में खरीदा था ऑन 20 जनवरी, उसके बारे में बताऊंगा। उसमें से एक था रियलिटी सेक्टर का। और आज अगर आप देखोगे तो रियलिटी सेक्टर में हमें मैसिव 4.7% का फॉल दिखा है। और रीज़न भी वही है। निफ्टी कंटिन्यूअसली अपने इस 10 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा पुल बैक दिया ऊपर की ओर, फिर जाके हमें एक और डाउनफॉल देखने को मिला है। तो आइए वीडियो में आगे चल के हम इसके बारे में टोटली एक ओपनली ब्रेकडाउन करके डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर पहले मैं निफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो एरिया में बताया था लगभग यहाँ से इस वाले जोन में निफ्टी क्या किया था, नहीं ये था हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक। ओके, अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक क्या है नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैं समझाया हूँ प्रॉपरली ब्रेकर ब्लॉक क्या है। तो ये था हमारा ब्रेकर ब्लॉक, वो जो फॉर्म हुआ था जो सप्लाई एरिया ऑन 3 जून। वहां से एक मैसिव डाउनफॉल दिखा था हमें मार्केट में ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स ऑन 4 जून। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, ऐसे जो यहाँ से एक फॉल आया था। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली सप्लाई जोन। ओके, इस सप्लाई को मार्केट रेस्पेक्ट ना करके ब्रेक कर दिया था। फिर जाके कुछ महीने बाद यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट लिया और दोबारा आके यहाँ पे रुका था। बेसिकली ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। तो सेम केस में निफ्टी ने क्या किया था, इस ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा था। रिएक्ट करने के बाद आई कैन सी दैट निफ्टी वाज कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग इट्स 50 मूविंग एवरेज। यहाँ पे क्लियर कट रिजेक्शंस वगैरह ले रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो साइडवेज एक्शन बनाया था निफ्टी ने, और आज के दिन यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप अप खुलने के बाद निफ्टी एकदम ही नीचे आया। फिर से एक बड़ा हमें राइज देखने को मिला, जो बेसिकली ये ट्रैप पंप एंड डंप आज टोटल हुआ है निफ्टी में। फिर जाके इसने इस रेंज के नीचे क्लोज दे दिया है फाइनली। तो फिलहाल के लिए निफ्टी में हमें, अगर मैं बोलूँगा कि निफ्टी में हमें एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आने के बाद बहुत सारे लोग पैनिकली ही सेल किए होंगे और उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बजट आने तक प्राय मार्केट एक और डाउनफॉल दे सकता है। और फिलहाल के लिए ये वीक भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये मंथ भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक और डाउनफॉल हमें फिर से निफ्टी में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 22,800। ओके, एंड कमिंग टू द निफ्टी रियलिटी सेक्टर में आज इतना बड़ा फॉल आने का रीजन था ओबेरॉय रियल्टी। उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आज। ओके, अगर मैं ओबेरॉय रियल्टी को दिखाऊंगा, ओबेरॉय रियल्टी में अगर आप देखोगे, देखो कितना बड़ा फॉल आया था। ओके, ये जो मैसिव फॉल आया था ओबेरॉय रियल्टी में, इसके कारण ही निफ्टी रियल्टी सेक्टर में आज हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। उसके साथ एक और तगड़ा स्टॉक है फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर, दैट इज लोढ़ा। ओके, लोढ़ा में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे 5% का फॉल आया है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे थे। ओके, उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें रियलिटी सेक्टर में एक उछाल देखने को मिल सकता है। ओके, बट नो, आई वाज रॉन्ग। विथ डिक्लेरेशन ऑफ वीक रिजल्ट्स मार्केट विल फॉल ड्रास्टिकली। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रिजल्ट्स बुरे रहे तो मार्केट नीचे ही ट्रेड करेगा आके। तो ये था मेरा जो एनालिसिस वगैरह मैं आपको बताया था। फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर आई हैव टेकन अ स्टॉक नेम्ड एज अनंत राज इंडस्ट्री। ओके, अनंत राज इंडस्ट्री में मुझे क्या खास दिख रहा था, यहाँ पे 3 रीजंस मुझे अच्छे दिख रहे थे। ये
एक वीक मार्केट में, बेरिश मार्केट में स्ट्रॉन्ग खड़ा था। ये अपने पिछले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा था और ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम मुझे वॉल्यूम ड्राई अप्स एंड वीसीबी सेटअप दिखे थे। ओके, नाउ मुझे ये बेरिश मार्केट में स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा था? अगर आप देखोगे, जब निफ्टी ऐसे ऐसे गिर के थोड़ा सा ऊपर राइज दिखाया, उसके साथ अगर मैं इस स्टॉक के चार्ट को कंपेयर करूंगा तो ये अपने ऐसे ट्रेड कर रहा था। जब निफ्टी यहाँ से यहाँ तक का डाउनफॉल जर्नी शुरू किया था तो ये भी नीचे थोड़ा आया, आगे यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके फिर जाके अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था। आप बताओ, जब निफ्टी, मैं जो व्हाइट में मार्क किया हूँ, जब निफ्टी यहाँ से इतना छोटा मतलब राइज दिखाया टुवर्ड्स द अप, ये तो जाके अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक जाके अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था। तो मुझे इसमें थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रहा था और उसी के चलते मैंने इसमें पोजीशंस लिया था ऑन 20th of January। कल के दिन ही मैं पोजीशंस लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से प्राइस जो इस अपने ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके प्राइस ऊपर गया, फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यह था हमारा मेजर स्विंग हाई सप्लाई। ओके, उसके बाद यहाँ से एक थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिला था और 2 बार अपने इस वाले लास्ट एरियाज ऑफ डिमांड को टेस्ट करके प्राइस ऊपर गया था और ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। मैं बहुत सारे ट्रिक्स इस सेटअप में लेता हूँ, लेकिन अब हमेशा यू कैन नॉट बी राइट ऑल दिस ऑल द टाइम, बिकॉज मार्केट इज अ जीरो सम गेम। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपने सेटअप पे कन्विक्शन रखना होगा, आपको अपने एसएल को रेस्पेक्ट करना होगा। उसी के चलते आज जब मेरा ये एसएल हिट हुआ था तो मैं एग्जिट ले लिया इसमें। और बाकी के जो स्टॉक्स है, मेरा ओपन पोजीशन से रेन में, इन सब ट्रेड्स में मैं कल ही एंट्री बनाया हूँ। रेन में मैं आपके साथ डिस्कस किया था, रेन में मुझे एक अच्छा सेटअप दिख रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट देने के बाद नीचे आके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे एक फॉल्टी ट्रैप स्ट्रक्चर बनाया था। जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, ब्रेकआउट पे जो लोग बाय किए होंगे, उन सबका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो गया है। मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी ले लिया है और उसके साथ हमें वॉल्यूम ड्राइव्स भी देखने को मिल रहा है। और मेरा थर्ड स्टॉक है जो डैबर। डैबर में भी आपको बताया था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन देखने को मिला हमें ये वाले जोन से। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा तो दिस वाज द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग जहाँ से ये बड़ा राइज आया था। ओके, और यहाँ पे हमें तीन चार चीज़ें अच्छे दिख रहे थे डाबर में। वन इज द ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन, द सेकंड इज बेसिंग आउट नियर द ऑर्डर ब्लॉक के पास ही ये देखो, ये जो बेस फॉर्म किया है प्राइस ने, ऐसे आके ये देखो ऐसे आया, यहाँ पे थोड़ा एक्शन, फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज। तो ये टोटली है मेरा बेस ओवर बेस वाला स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स को हाइड कर दूंगा, ये देखो, ये टोटली एक बेस है। प्राइस जो ऐसे आके ऐसे, फिर नीचे थोड़ा बहुत, फिर ऊपर ऐसे। तो ये मेजर एरिया से सप्लाई के पास से बेस फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हमें बेस ओवर बेस वाला स्ट्रक्चर भी दिख रहा है और यहाँ पे बीसीपी स्ट्रक्चर भी फॉर्म हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छे दिख रहे हैं, इसके चलते मैंने इसमें एंट्री लिया है। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि नहीं पता मार्केट और कितना गिरेगा, हम नहीं बता सकते। ओके, लेकिन हमें अपना सेटअप अच्छा दिख रहा है। जो चीज़ मैं लगातार बार बार करते आया हूँ, मैं वही चीज़ें रिपीट करता हूँ। अगर आपको मार्केट में सक्सेस चाहिए तो यू शुड फॉलो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके, और हमारा फोर्थ स्टॉक है, दैट इज KSCL। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है और इसमें थोड़ा मेरा एग्रेसिव पोजीशन है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, प्राइस आया यहाँ पे थोड़ा पुल बैक देके फिर ऐसे ऊपर गया था। ओके, ये जब यहाँ पे गया था तो ये था हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया। द 924 वाला एरिया इस अवर इंड्यूसमेंट वाला एरिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा होगा प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करके ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। प्राइस ने इसे तोड़ दिया, आके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको वीकली 50 मूविंग एवरेज डाल के दिखाऊंगा तो ये अपने इस एरिया पे बेस आउट कर रहा है। ये था हमारा ब्रॉड मार्केट पर्सपेक्टिव ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, यहाँ पे मुझे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिख रहा है, द क्लियर कट मैसिव डिस्प्लेसमेंट जो ऐसे जाके ऐसे गया है। ओके, प्राइस ने यहाँ पे फिर से इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके प्राइस अब जाके कुछ ऐसा फॉर्म कर रहा है ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम।
ओके, प्राइस जब यहाँ पे है तभी मुझे छोटे टाइम फ्रेम में भी वॉल्यूम ड्राई-अप्स दिखे हैं। ओके, उसके चलते और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्राइस एकदम नैरो ज़ोन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। और इतने गिरते हुए मार्केट में भी ये आज देखो ये 1.94% का अप रैली दिया है, इतने गिरते हुए मार्केट में, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ बाय सेल एडवाइस। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो 3 सेटअप्स में शेयर किया हूँ उन सब में मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, उन सब में हमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। होपिंग दैट आपको आज कुछ लर्निंग मिला होगा मार्केट में। और जैसे कि आप लोग को पता है निफ्टी फिलहाल के लिए एक और बार हमें डिप दिखाया है, तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू ट्रेड कॉशियसली। ओके, ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत करो, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखो, कैपिटल को संभाल के रखो, क्योंकि कैपिटल ही आपका विकेट है। अगर कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा ज़्यादा, तो आप क्या ही करोगे नेक्स्ट टाइम जब मार्केट रैली दिखाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।